वासी कहते हे भगवान बस कृपा करना, इस शिव धनुष को ना कोनो करिका तोड़े ना कोई गोरखा तोड़े, कौन तोड़े? तो सांवले सरकार इस धनुष का खंडन करे। राघव जी गुरुदेव भगवान के सहित धनुष मक्षाला में पहुंचे। सब मंचन ते मंचैक सुंदर विशद विशाल, दिव्य भव्य शोभायमान मंच पर दोनों भैया के सहित गुरुदेव भगवान विराजमान है। जनक जी ने अपने बंदी जनों को निर्देश दिया, मेरे प्रण की घोषणा की है। बंदी जन आए, जनक जी के कुल की वृद्धावली का गान किया और तदोपरांत बंदी जनों ने घोषणा की। बोले बंदी वचन बरे सुनहु सकले महीपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। बंदी जनों ने कहा, हे देश देशांतर से द्वीप द्वीपांतर से आए हुए समस्त राजाओं महाराज, हमारे जनक राज की प्रतिज्ञा को अब हम आपके समक्ष उद्घोषित करते हैं। हमारे महाराज ने प्रण लिया है कि आप इतने सारे राजाओं महाराजाओं में से जो भी राजा सभा के मध्य में विराजमान इस विशाल शिव धनुष पर प्रत्यंचारोपण करके इसका धनुष का खंडन करेगा, पूरे त्रिभुवन में जिसके सौंदर्य जैसा सौंदर्य नहीं, जिसके गुण जैसा कोई गुणवान नहीं, ऐसी हमारी वैदेही, ऐसी हमारी जनक दुलारी जानकी उस राजा के गले में जयमाला पहने। जैसे प्रण की घोषणा करी, अब अभिमानियों की कमी न तब थी न अब है। अभिमानी तब भी थे, अभिमानी आज भी हैं। अभिमानी राजा जो बैठे हुए हैं सभा मंडप में, जैसे उन्होंने जनक जी की प्रतिज्ञा के बारे में सुना, अभिमानी राजाओं ने कहा है इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है धनुष तोड़ना, ये बच्चों के खेल के समान हमारे लिए, इसमें कौन सी बड़ी बात, कोई मेहनत मशक्कत का काम थोड़ी ना, अभी जाता हूँ धनुष उठा लेता हूँ। बंदी जनों ने कहा, ध्यान से, नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु, आपके हाथों की शक्ति चंद्रमा है तो ये शिव धनुष राहु के समान है, कहीं ऐसा ना हो कि आप जाएं और इसका कुछ और ही परिणाम आपको भोगना पड़े, सावधानी पूर्वक जाइएगा। अच्छा, ज्ञानी राजा जो थे वो नहीं गए धनुष के निकट, अभिमानी राजा जो हैं वो जाना चाह रहे हैं। अच्छा, अभिमानी राजा भी उठे तो कैसे उठे? परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरुनाई। आदमी का भी ना ऐसा ही स्वभाव है। ध्यान से अगर आप विचार करो तो हम पहले सारा जो भी हमारे मन का काम है, ध्यान से सुनिए, पहले हम अपने मन मुताबिक काम शुरू कर देंगे और शुरू करने के बाद तब जाके सब भगवान के खोपड़ी पे मर देंगे। आप सब संभाल लेना, ध्यान रखना, काम शुरू किए हैं, ये काम आपको काम शुरू करने के पहले जाना चाहिए था ठाकुर जी के पास। बात सही है कि गलत है? शुरू करने से पहले आपने पूछा नहीं है, ना ठाकुर जी को बताया है, ना आज्ञा ली है, ना सोचा है, और जब काम शुरू कर दिया तो सब जाके भगवान के मत तू ही संभालो, तो भगवान कहते शुरू तुम किए हो तो तुम ही संभालो, हम काय को संभालेंगे। ये राजा ये पहले उठ गए, खड़े हो गए, कमर पर फेंट कस ली, सब करने के उपरांत अब अपने अपने देवी देवता मना रहे, हे भगवान बस कृपा करना, धनुषवा हमसे उठवा देना। 10,000 राजा हैं जो धनुष तोड़ने के प्रयास में रत रहेंगे। कितने राजा? सुनाई पड़ जाएगा, बहरा करके भेजोगे हमको नेपाल से? जोर से बोलिए, कितने राजा हैं? 10,000। एक राजा जा रहा है क्या कह के, हे भगवान प्रार्थना सुन लेना, धनुष उठ जाए। अब एक राजा जा रहा है क्या मनौती लेके कि धनुष हम ही से उठना चाहिए, ये भगवान से कह के गया धनुषवा हम ही से उठवाना। अब पीछे बच गए कितने राजा? 9,999। ये 9,999 अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे अपने अपने देवी देवता से करे, देखो ध्यान रखना इसे उठना नहीं चाहिए धनुष। अब आप बताओ, ठाकुर जी भी सोचे, एक की सुने कि 9,999 बहुमत हो तब तो सरकार बदल जाती है, यहाँ तो नियम बदलना है थोड़ा। अब ये राजा गया, खूब परिश्रम करी, दाहिने हाथ से बाएं हाथ से खड़े होकर बैठकर
पूरी सामर्थ्य झोंक दी पर धनुष टस से मस नहीं हुआ। हार गया। जब हार गया तो सर झुका करके आया, अपनी कुर्सी पे बैठ गया। जो दूसरे नंबर का राजा था, अब इसकी अब ऐंठन शुरू हुई है। टूट गया तुमसे धनुष, हमें पहले पता था तुम्हारे बस की नहीं, हमसे सीखो धनुष कैसे तोड़ते। 1 मिनट में अभी लौट के आ रहा हूँ। पहिलके वाले ने कहा जाओ अभी 2 मिनट में तो तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे, तुमका 1 मिनट में धनुष तोड़ के आओ। दूसरा राजा चला धनुष तोड़ने, और वाह हरे संसार, अब ये दूसरा वाला जब धनुष तोड़ने जा रहा है तो ये पहला वाला भी अब 9999 में शामिल हो गया। अब ये भी भगवान से करा, देखो हमसे नहीं तुड़वाए हो तो फलाने से भी टूटना नहीं चाहिए, इससे भी ना हिले धनुष, ध्यान रखना इस बात का विशेष। एक एक करके एक राजा 2000, 1000, 2000, 5000, 7000, 10,000 राजा एक एक करके शक्ति आजमाई, धनुष टस से मस नहीं हुआ। अब राजाओं ने आपस में तय किया, सुनो एक एक करके जो करना था कर लिया, धनुष हिला भी नहीं। अब हमारी बात सुनो, हमारे बड़े बूढ़े कह के गए हैं एकता में बहुत शक्ति होती है, चलो सब मिल के धनुष का खंडन करेंगे। 10,000 राजाओं ने कहा बात तो तुम्हारी सही, हम 10 मिल जाएंगे ना 10,000, यूं धनुष टूटेगा। तब तक एक राजा ने कहा धनुष हुआ तो टूट जाएगा, पर कन्या तो एक है, विहवा के होई, विवाह किसका होगा, कन्या एक है, हम 10,000 है। तो राजाओं ने कहा इसका भी हमारे पास पूरा उपचार है। बोला क्या उपचार? बोला पहले धनुष टूटेगा, फिर तलवारें निकलेंगी, तलवारें चलेंगी, और जिसकी खोपड़ी उसके धड़ से लगी रहेगी उसी के गले में माला पड़ जाएगी। और कट गए गिर गई तो बतिए खत्म, जब खोपड़ी ही नहीं है तो माला कहाँ पहनोगे? तो फिर युद्ध होगा, जो बचेगा वो विजयी होगा, वो विजयी होगा तो विवाह करेगा। राजाओं ने कहा बात तो बहुत बढ़िया है। अच्छा ये राजा आज सारे जितने हैं इकट्ठे हुए हैं कि एक हुए हैं? आपके हिसाब से ये इकट्ठे हुए हैं कि एक हुए हैं? हाँ बहुत टाइम है, सोचिए आराम से, का ही जा रहा है, रात भर बैठ के कथा ही वाँचेंगे आज ब्याह का। ये इकट्ठे हुए हैं। जैसे भीड़ क्या होती है, भीड़ एक नहीं होती है, भीड़ क्या होती है, इकट्ठी होती है। कथा में इतने लोग आपको एक नहीं मिलेंगे, दूर कोनो गांव में भी अभी मारा मारी हो जाए, यहाँ वाले भी उठ के वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। बुलाना नहीं पड़ता, इसके लिए न्योता नहीं देना पड़ता, न्योता खाली कथा के लिए देना पड़ता है, आ जाना। भीड़ के लिए अभी पीटन पीटा हो, आदमी सब भर 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 भागेंगे। हम एक जगह कथा कह रहे थे, स्थान का नाम नहीं लेंगे, लाइव कथा है, सुनेंगे तो। वहाँ पे हमको 9 दिन में उतने श्रोता नहीं मिले, और 5 दिन बीत गए तो उतने श्रोता नहीं। हमें लगता है जनसंख्या ही गाँव की कम है तो कम लोग आते हैं। एक दिन वहाँ पे हुआ झगड़ा 2 बच्चों के बीच में। हमने जो आबादी देखी उस दिन गांव की, तब हमको पता चला आबादी में कमी नहीं है, इनके भीतर भगवान के प्रति श्रद्धा में कमी है। ये सारे राजा इकट्ठे हुए हैं, एक नहीं हुए हैं। ये सबके मन में एक भाव है, भले तुम 9,999 मदद कर रहे हो धनुष तोड़ने पर, ब्याह तो हम ही करेंगे। और हर राजा यही सोच रहा है। सब पहुंचे धनुष के पास, और गोस्वामी जी कहते हैं भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरई नटारा। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरई नटारा। बिगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। सती मन जैसे। सब नृप भये जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। सब नृप भये जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। जैसे बिन विराग सन्यासी। 10,000 राजा गए धनुष पर अपने बल का प्रयोग कर रहे, धनुष टस से मस नहीं हुआ। जब 10,000 राजाओं को ऐसे प्रयासरत देखा तो अब जनक जी महाराज आसन से खड़े हो गए। जनक जी महाराज ने कहा, हे आए हुए समस्त राजाओं महाराजाओं, द्वीप द्वीप के भूपति नाना आए सुनि हम जोपन ठाना। आए हुए समस्त राजाओं महाराजाओं, आप सभी मेरी प्रतिज्ञा को सुन सुन कर आए हैं।
आए सुनी। कई लोग प्रश्न करते हैं जनक जी ने न्योता कहाँ कहाँ कौन कौन राजा को दिया था, तो इस प्रसंग में वो बात बिल्कुल साफ है, आए सुनी, आप मेरी प्रतिज्ञा सुन करके यहाँ पर आए हैं। पर मुझे अब एक बात आप सभी से कहनी पड़ रही है, तजहु आस निज निज गृह जाओ, वैदेही को प्राप्त करने की इच्छा का परित्याग करो, अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करो। मुझे लगता है जिस विधाता ने इतनी सुंदर मेरी कन्या को सर्वगुण से संपन्न बनाया है, उस विधाता ने सब तो परिपूर्ण किया, पर मेरी वैदेही के भाग्य में वो विवाह की रेखा बनाना भूल गए। आज आप सभी ने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। अगर मुझे जरा भी भान होता कि ऐसी स्थिति धनुष यज्ञ से उत्पन्न होने वाली है, तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा करके अपनी वैदेही का जीवन कभी दांव पे नहीं लगाता। अगर मैं प्रण छोड़ता हूँ तो मेरे पूर्वजों के कमाई यश का नाश होगा। अगर मैं प्रण पर अडिग रहता हूँ तो मेरी बिटिया आजीवन कुंवारी रहेगी। मैं करूँ तो क्या करूँ, आज मैं धर्म संकट में हूँ। जैसे ही यह बात कही और जनक जी महाराज ने आगे कहा, अब मैं समझ गया, अगर मुझे ज्ञात होता कि धरती पर कोई वीर नहीं बचा है तो मैं कदापि ऐसी प्रतिज्ञा नहीं लेता। एक बार जनक जी ने कहा, सब ने यह बात सुनी, पर सभी सर झुकाए सुन रहे हैं, ना किसी ने उत्तर दिया, ना कोई उसका प्रतिरोध किया, कुछ भी नहीं। जनक जी महाराज ने अभी अपने इसी वाक्य को दोबारा दोहराया। जनक जी ने पुनः कहा, वीर विहीन मही मैं जाना, आज के बाद कोई अपने आप को योद्धा कहकर गर्व मत करना। आप सबके भीतर की वीरता का प्रमाण मुझे यह धनुष दे चुका है। मैं समझ गया हूं अब धरती पर कोई वीर नहीं बचा है, धरती वीरों से खाली हो चुकी है। दोबारा जब जनक जी ने यही बात कही, इस बार किसी को यह बात लग गई। प्रथम में मौन थे कि राम जी हैं, गुरुदेव हैं, बोलेंगे, पर नहीं कोई बोला। जब दोबारा जनक जी ने कहा तो अब लक्ष्मण जी से यह बात नहीं सही गई। लक्ष्मण जी खड़े हो गए आसन से। जनक जी भी परम ज्ञानी है भैया। जनक जी को अच्छे से पता है कि अगर बड़के को खड़ा करना है तो पहले छोटके का खड़ा होना जरूरी है। जब तक छोटके सरकार खड़े नहीं होंगे तब तक बड़े सरकार खड़े होने वाले। अगर झंडा लहराना है तो पहले डंडा खड़ा करना पड़ेगा। राम जी तो ध्वजा हैं, पर उस ध्वजा को लहराने के लिए डंडे का काम लक्ष्मण भैया करते हैं। तो जनक जी ने ऐसा शब्द का प्रयोग किया, ऐसे शब्द बोले कि पहले लक्ष्मण जी खड़े हों। ज्यों लक्ष्मण जी ने यह बात सुनी, लक्ष्मण जी आवेश में आकर खड़े हुए, जनक जी की ओर देखा, राम जी को प्रणाम किया और जनक जी को आज ना जनक जी कहा, ना महाराज कहा, ना श्री जनक कहा, सीधे शब्दों में संबोधित करते हुए लक्ष्मण जी ने कहा, अरे जनक कही जनक जैसे अनुचित बानी, कही जनक जैसे अनुचित बानी, ओ विद्यमान रघुकुल मनि जानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभावन कछु अभिमानु, कहूँ सुहावन कछु अभिमानु। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भैया मुझे क्षमा करिएगा, पर आज जनक ने जैसे शब्द का प्रयोग किया है, सभा के मध्य में जनक को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जिस सभा में सूर्य वंश के सूर्य रघुकुल के दीपक आप स्वयं साक्षात विराजमान हैं, उस सभा में जनक ने ऐसे शब्दों का प्रयोग कैसे कर दिया कि धरती पर कोई वीर नहीं बचा है। आपके रहते हुए जनक जी कैसे कह सकते हैं कि धरती वीरों से खाली हो चुकी है। अगर जनक जी को वीरता का प्रमाण चाहिए तो आपके उठने की आवश्यकता नहीं। एक बार मुझे आदेश देकर देखिए, ये लक्ष्मण जनक को वीरता का प्रमाण देगा। अरे जो तुम्हारे अनुशासन पावो, और तुम्हारे अनुशासन पाओ, कंदुकैव ब्रह्मांड उठावो, कंदुकेय ब्रह्मांड उठाओ, कांचे घट जिमिदारों भोरी, आछे घच निमिडारो गोरी, सकौ मेरु मूलक जिमितो
क्या बिसात है, पूरे ब्रह्मांड को उठाकर दिखाऊंगा, उठाऊंगा भर नहीं। जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़ने में कोई सामर्थ्य कोई बल नहीं लगता है, उसी प्रकार से कच्चे घड़े के समान इसे फोड़ कर दिखाऊंगा। मुझे एक बार आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है। ये धनुष की बात है, कमल के नाल के समान इस पर प्रत्यक्षारोपण करूंगा और इतना ही नहीं, सैकड़ों योजन लेकर इसे दौड़ कर दिखाऊंगा। मुझे एक बार आदेश देकर देखिए। लक्ष्मण जी ने कहा, आज जनक जी ने कैसे विचार कर लिया कि जिस सभा में आप बैठे हो उस सभा में वो ऐसा बोल जाएंगे कि धरती पर कोई वीर नहीं है और यहाँ बैठा प्रत्येक व्यक्ति मौन रह जाएगा। आप मौन रह सकते हैं भैया, और ये अपमान सुनकर मैं मौन नहीं रह सकता। अरे मैं क्या, रघुवंश का एक छोटा सा बालक भी हो और समक्ष अगर काल भी उसको ललकारे, वो छोटा सा बच्चा काल से टक्कर लेता है, कभी मुड़कर पीठ नहीं दिखाता है। यहाँ तो साक्षात आप विराजमान हैं। जनक जी ने ऐसा कैसे बोल दिया? रही समाज बीच जो दिनेश वंश बालको, सुने कुबेन दे ना जवाब हाल काल को। इतै तो भानुवंश के निशान विराजमान है, प्रत्यक्ष जानते विदेह सात्विकी सुजान है। अवै न वीरते वसुंधरा विहीन हो गई, कहीं वृथा विदेह बात नाम सोच ले लई। जो आज नाथ ने है सो निदेश ने का पाऊं मैं, तो समाज बीच खेल के विदेह को दिखाऊं मैं। कहो मुखे करो न जो धरो न चाप हाथ में, असत्य ना बदो सदा आहे सुनात साथ में। तोरो छत्रक दंड जमी तो प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ। पुण्य न धरो धनुहात, पुण्य न धरो धनुहात नाथ, याही प्रटरोपो उलट देव ब्रह्मांड में स्मय यदि कोपो। ये सब राजन को चार करो, नाहिन मुख मोरो, चरण कमल उर्लाय नाथ पल महधन तोरो। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित माड़ी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभता है, पृथ्वी वीरों से खाली है। ज्यों लक्ष्मण भैया ने ये क्रोध भरे आवेश में शब्द बोले, सीधा असर इसका पूरी पृथ्वी पर दिखाई दिया। लखन सकोप वचन जे बोले, सकोप वचन जे बोले, डगमगानी महिती गज डोले, डगमगानी महिती गज डोले, डगमगानी महिती गज डोले। जैसे लक्ष्मण भैया ने बोले, धरती कांपने लगी, अभिमानी राजा कुर्सी से गिरने लगे, पूरा ब्रह्मांड हिल गया। धरती ज्यों कंपित हुई और लक्ष्मण जी रोष में भरे धनुष के निकट पहुंच गए। एक हाथ आगे, भैया एक बार आदेश तो तोड़ दूं, भैया एक बार कह दो तोड़ दूं, भैया आप बोलो तो तोड़ दूं। 3 बार जहां कहा, विश्वामित्र जी ने कहा जल्दी बुला, कहीं सहियों में न तोड़ दे, जल्दी बुलाइए। राम जी ने आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को निकट बुलाया। लक्ष्मण जी आकर बैठे पर क्रोध अभी शांत नहीं। राम जी ने कहा, शांत लक्ष्मण, शांत भैया, धरती हिल रही है, धरती कांप रही है, शांत हो जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे भैया मैं तब तक, भले सब हिल रहे हैं तो हिल रहे हैं, अभी भी 2 नहीं हिल रहे हैं, एक आप एक धनुष। और जब तक आप दोनों नहीं हिलेंगे तब तक मेरा क्रोध शांत होने वाला नहीं है। लक्ष्मण जी के इन वार्ता से दोनों भैया के मानो गुरुदेव को संकेत मिला। विश्वामित्र जी ने रघुनाथ की ओर देखा और कहा, रामा विश्वामित्र समय शुभ जाने, राम सिया राम। रामा विश्वामित्र समय शुभ जाने, राम सिया राम। रामा बोले अति स्नेह मय वाणी, राम सिया राम। रामा बोले अति स्नेहमय वाणी, राम सिया राम। रामा उठहु राम भंजहु भव चापा, राम सिया राम। रामा उठहु राम भंजहु भव चापा, राम सिया राम। रामा मेटहु तात जनक परितापा, राम सिया राम। रामा मेटहु तात जनक परितापा, राम सिया राम। रामा सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, राम सिया राम। रामा सुन गुरु वचन चरण सिरुनावा, राम सिया राम। राम हर्ष विषाद
रामा सिया रामा पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? यह तो बोलो कम से कम। सब लोग आइए, तालियों के साथ गाइए। रामा हर्ष विषाद न कछूर आवा, राम सिया रामा। रामा हर्ष विषाद न कछूर आवा, राम सिया रामा। राम सहज ही चले सकल जग स्वामी, राम सिया रामा। रामा सहज चले सकल जग स्वामी, राम सिया रामा। राम मात मंजुवर कुंजर गामी, राम सिया रामा। रामा मत मंजुवर कुंजर गामी, राम सिया रामा। राम मात मंजुवर कुंजर गामी, राम सिया रामा। विश्वामित्र जी ने कहा रघुनंदन उठिए, जाइए धनुष का खंडन करके जनक जी को संताप से मुक्त करिए। राम जी उठे, प्रणाम किया विश्वामित्र जी को, आगे बढ़े। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, ना कोई हर्ष है ना कोई विषाद है, सहज साधारण मुद्रा में रघुनाथ जी चले जा रहे हैं। और मुझे यहाँ गोस्वामी जी की यह बात बड़ी सुंदर बड़ी प्यारी लगती है। गोस्वामी जी कितनी सावधानी से प्रभु के एक एक स्वभाव का दर्शन कराते हैं। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? सहज ही चले सकल जग स्वामी, रामा सिया रामा। कौन चला? गोस्वामी जी ने क्या लिखा? कौन जा रहा है सहज होकर? सकल जग स्वामी, अर्थात पूरे विश्व का पूरे ब्रह्मांड का मालिक। और कैसे जा रहा है? सहज। सहज समझ रहे हैं? सहज मतलब समझ रहे हैं? ना कोई हर्ष है ना विषाद है, ना धनुष तोड़ने का कोई अभिमान है, ना तोड़ पाने की चिंता है। इसको सहजता कहते हैं। जिस भाव में रहते हैं उसी भाव में जा रहे हैं। हमारा कुछ छीनने का डर हो तो चेहरे पर उदासी आ जाती है, कुछ पाने को मिल जाए तो चेहरे पर गुरूर आ जाता है। यही होता है ना। राम जी का जीवन क्या कह रहा है? इतना बड़ा कार्य है जो कोई नहीं कर सका, वो कौन करेगा? हमारे राम जी करेंगे। पर राम जी के पूरे जाने से आने से तोड़ने तक की प्रक्रिया में कहीं आपको वो ऐसा नहीं नजर आएगा कि राम जी ऐसा सोचे मैंने ये कार्य किया। गोस्वामी जी चाहते तो लिख सकते थे कि दशरथ नंदन जा रहे हैं, कौशल्या नंदन धनुष तोड़ने जा रहे हैं, रघुकुल नंदन धनुष तोड़ने जा रहे हैं, या फिर कुछ भी और लिखते भक्तों के भगवान धनुष तोड़ने जा रहे हैं। क्या लिखा गोस्वामी जी ने? नहीं, पूरे संसार का मालिक धनुष तोड़ने के लिए जा रहा है। दो चीजें एक साथ होना बहुत कम दर्शन में आता है। व्यक्ति के पास अगर पद प्रतिष्ठा गौरव हो तो अभिमान मुफ्त में उसके साथ रहता है, बिना कुछ दिए लिए। पद प्रतिष्ठा के लिए तो वो मेहनत करता है, अभिमान फोकट में आता है। फोकट समझ रहे हैं? उसके लिए कुछ देना नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है उसको। जैसे वो टूथपेस्ट के साथ कभी कभी ब्रश मिलता था, बस वैसे ही समझिए। आपको पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, गौरव मिले, रुपया मिले, पैसा मिले, सम्मान मिले तो अभिमान कहता है हम एक साथ फ्री। अब जो फ्री के चक्कर में फंसा वो बहुत बढ़िया झेलता है। फ्री के चक्कर में नहीं रहना है, ये समझना है कि ये जो कुछ मिला है मुझे कैसे मिला है। ये अपने बूते से नहीं मिला है। जो मिल गया वो कम नहीं, जो नहीं मिला उसका गम नहीं। जो मिल गया वो लाजवाब है, जो नहीं मिला वो एक ख्वाब है। इस उसूल पे अपना जीवन रखिए। ठाकुर जी संकेत गोस्वामी जी कह रहे पूरे विश्व का मालिक है, पर सहजता इतनी है। हमको खाली मलेठ सप्तरी का राजा बना दो, एक बार राजा बना दो। हमको जितने लोग डायरेक्टली देख पा रहे ना, हमको निहार नहीं पाओगे, इतने गुरूर में हम आ जाएंगे। इतनी हमारी चौकसी पाबंदी हो जाएगी ना कि आपको हमसे मिलने के लिए भी 1 साल की लाइन लगानी पड़ेगी। कितने गांव के राजा बने हैं? कितने गांव के राजा? एक गांव, और इतना अभिमान। और राम जी कौन है? पूरे ब्रह्मांड का मालिक। और कैसे जा रहे? सहज होकर। तो गोस्वामी जी से पूछा, अच्छा राम जी जा रहे हैं तो आज क्या उपमा राम जी को देना चाहेंगे? तो गोस्वामी जी ने कहा, जैसे मदमस्त मतवाला गजराज, मतवाले गजराज, मतवाला हाथी अपनी धीर गंभीर चाल में अपने लक्ष्य की ओर चला जाता है, राम जी वैसे गजराज की तरह आज चले जा रहे हैं।
आदमी को ज्यादातर शेर की उपमा दी जाती है, सिंह की। आज गोस्वामी जी सिंह की उपमा नहीं दे रहे, गजराज की उपमा दे रहे। क्यों उपमा दे रहे? गोस्वामी जी का संकेत है। जिस प्रकार कभी गजराज अगर आपके गांव में आ जाए तो बड़ी दो यहाँ पर दृश्य दृष्टिमान में आते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं। क्या पहली चीज क्या देखेंगे? जैसे गजराज आएंगे तो हम में अभी ये संस्कार है हमारे बड़े बूढ़ों के, हम मानते हैं कि हाथी मतलब गणेश जी का साक्षात स्वरूप, यही तो मानते हैं ना। गजराज आते हैं तो हम उनको अपनी स्वेच्छा अनुसार कोई पैसा देता है, कोई गुड़ खिलाता है, करते हैं ना, हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, महावत से कहते हैं गजराज का सूंड हमारी खोपड़ी पे रखवाओ, करते हैं ना। हाथी के आगे प्रणाम करने वालों की कमी नहीं होती। और हाथी के पीछे क्या होता है? अरे आपके गाँव में कभी हाथी नहीं आए हैं? गजराज आते हैं तो हाथी के पीछे क्या होता है? गांव के जितने भी महानुभाव हैं, कौन महानुभाव? दो तरह के होते हैं, एक पालतू दूसरे फालतू, समझ गए? तो कौन उनके पीछे नजर आएगा? जितने हैं 4-5 मोहल्ला वाले कुकुर, अरे कुत्ते, ये सब आपको हाथी के पीछे नजर आएंगे। और क्या करेंगे? भौंकेंगे, केवल भौंकेंगे। क्यों भौंक रहे हैं? नहीं पता। इनका उनसे क्या बैर है? नहीं पता। पर क्या करेंगे? भौंकेंगे जरूर। ऐसे तो नेपाल और भारत का जो बॉर्डर है ना, बिना भंसार कटवाए ना हर एंट्री मिली ना हो, है ना। ठीक यही कुत्तों का भी होता है। तुम हमारे मोहल्ला में नहीं, हम तुम्हारे मोहल्ला में नहीं, और कहीं दिखाई पड़ गए तो चाहे रात के 2 बजे तक चाहे 3, छोड़ेंगे नहीं तुमको। लेकिन अगर एक हाथी आ जाए तो 5 टोला के कुत्ता एक हो जाते हैं। देखो दुश्मनी अपनी तरह, पर अभी आया है शत्रु तो एक साथ मिल के भौंकना है। और भौंक भौंक के अच्छा, इनको आपत्ति ज़्यादा कुछ नहीं होती। कुत्तों को आपत्ति ये है कि हाथी पहली बार यहाँ आया है, इसको कोई गुड़ दे रहा है, कोई पैसा दे रहा है, कोई ईख खिला रहा है, और हम ही मलेठ सप्तरी में भूख के अधिया गए। आज तक हमको ससुरा कोई एक रोटी नहीं दिया, हमको जो देखो सो लठिया के किनारे कर देता है। इसको केवल हाथी के सम्मान से समस्या, बाकी हमको तो नहीं समझ में आता और कोई समस्या होनी चाहिए। और दूसरी बात, हाथी के पीछे ही भौंकेंगे, आगे नहीं भौंकेंगे। इनको पता है अगर आगे गलती से भौंक दिए तो आत्मा और परमात्मा 1 मिनट में एक हो जाएंगे, इसलिए आगे नहीं और पीछे चुप नहीं रहना। गोस्वामी जी कहते हैं जब राम जी चले ना गजराज की तरह धीर गंभीर चाल में, आगे संत भक्त इन्होंने हाथ जोड़ लिए, परमात्मा धनुष को खंडन करने जा रहा, और राम जी के पीछे जो अभिमानी राजा हैं ये प्रलाप करने लगे। पर जैसे गजराज न हाथ जोड़ने वाले के घर रुकता है, न भौंकने वाले को जवाब देता है, उसी प्रकार रघुनाथ जी अपने लक्ष्य की ओर चल पड़े, धनुष के निकट पहुंचे। हाथी कभी पलट के जवाब नहीं देता। हाथी जवाब देता है क्या कुत्ते को? अच्छा, जवाब देना चाहे तो दे सकता है कि नहीं दे सकता? कितने मिनट का खेला है भाई साहब? कितने 2 ना लगेगा, 2 तो थोड़ा ज्यादा हो गया। उस सेकेंड भर का खेला, एक बार लपेटना है, एक बार पांव धरना है, काम खत्म। इनके साथ पूछते फिर भूखेंगे नहीं। लेकिन नहीं, गजराज जवाब नहीं देते। क्यों? गजराज के जीवन का लक्ष्य है कि भैया हमको हर गांव में, हर गली में ऐसे भौंकने वाले 4 आदमी मिलेंगे। अगर मैं हर गांव के कुत्तों को जवाब देता रहा तो अपने लक्ष्य तक मैं कभी पहुंच नहीं पाऊंगा। इसीलिए अपने लक्ष्य की ओर देखो, इनको भौंकने दो। राम जी ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। राम जी सीधा धनुष के पास पहुंचे, धनुष को प्रणाम किया। जैसे रघुनंदन धनुष के निकट आए, मिथिलापुरवासी अपने अपने देवी देवताओं को मनाते हैं, हमारे सरकार से धनुष का खंडन करा दो। जीवन में कोई भी पुण्य अगर हमने किया है तो सांवले सरकार धनुष का खंडन कर दे। किशोरी मैया चिंता में है। किशोरी जी क्यों चिंता में? मैया सोच रही हैं जिनको धनुष उठाने में इतने फूल उठाने में इतनी समस्या थी, धनुष कैसे उठाएंगे? तो मैया ने शिव धनुष से कहा, हे शिव धनुष आप हल्के हो जाइए। शिव धनुष ने अपना भार हल्का किया। मैया इतना ठीक है? मैया ने कहा नहीं, थोड़ा और हल्के हो जाओ। शिव धनुष और हल्का हुआ। मैया इतना तो उठा लेंगे, नहीं और हल्के हो जाओ, और हल्के हो जाओ। अंत में मैया ने कहा देखो ज़्यादा पूछो मत, बस इतना समझ लो जो तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं ना, इनको फूल तोड़ने में भी पसीना छूटता है। अब अपने हिसाब से हिसाब लगा लो कि कितना भार उठा सकते हैं।
शिव धनुष ने कहा मैया मतलब फूल से भी हल्का हो जाऊं, पर इतना हल्का हो गया और कोई मूर्ख राजा अचानक से बीच में आया, उठ के और तोड़ के चल दिया, फिर क्या करेंगे? हम तो फूल से भी हल्के हो जाएंगे, फिर क्या होगा? मैया ने कहा एक काम करो, अभी तक इन दुष्ट राजाओं का भार लेकर आप अपनी जगह से नहीं उठ रहे थे, अब अपना सारा भार इन मूर्खों पे डाल दो, ये अपनी कुर्सी से ना उठ पाए। निज जड़ता लोगन पर डारी, सारा भार इन पे डाल दे, चिपके रहे अपनी कुर्सी से, चाह के भी ना उठ पाए और आप हल्के हो जाओ। शिव धनुष हल्का हुआ। रघुनाथ जी ने अब धनुष की ओर देखा। मिथिलापुर वासियों ने अपने अपने इष्ट को मनाया। चाप समीप राम जब आए, राम सिया रामा। चाप समीप राम जब आए, राम सिया रामा। राम नर नारी सब सुकृत मनाए, राम सिया रामा। राम नर नारी सब सुकृत मनाए, राम सिया रामा। मेरे रघुनाथ जी ने धनुष की ओर देखा, धनुष को प्रणाम किया, धनुष की परिक्रमा की। तदोपरांत अयोध्या धाम में विराजमान अपने गुरुदेव भगवान को मन ही मन मेरे राघवेंद्र सरकार ने प्रणाम किया। पुनः मन ही मन विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। अब देखो राम जी धनुष तोड़ने वाले हैं, अगर को ताली में हमको कमी नजर आई है, कथा पूर्ण कर देंगे आज हम। हाँ, धनुष वो नहीं तोड़वाएंगे, फिर बैठे रहिए, जितना बढ़िया चकाचक आए होना तो फोकट का हो जाएगा। तो सब लोग जरा तालियों के साथ रघुनाथ जी का स्वागत करिए। मेरे रघुनाथ ने मन ही मन जब गुरुदेव भगवान के चरण कमलों का वंदन किया, गोस्वामी जी कहते हैं गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना। प्रणाम मन ही मन कीना। अति लाघव उठाय धनुली ना। अति लाघव उठाय धनुली ना। राघवेंद्र सरकार ने गुरुदेव को प्रणाम किया। तदोपरांत धनुष की ओर अपने दोनों हाथों को बढ़ाया। जैसे धनुष की ओर दोनों हाथ रघुनाथ ने बढ़ाए, पूरी सभा में प्रकाश फैल गया, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब अपनी आंखों को मल रहे हैं। और इसी मध्याह्न गोस्वामी जी कहते हैं मेरे रघुनाथ जी, अरे लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े। ओ काहू न लखा देख सब ठाढ़े। काहुन लखा देख सब ठाढ़े। समस्त जितने भी सभा में बैठे हुए लोग हैं, अपनी आंखों को मल रहे हैं, किसी को रोशनी में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, किसी ने नहीं देखा। रघुनाथ जी ने धनुष की ओर हाथ बढ़ाया, धनुष को लिया, धनुष पर प्रत्यंचारोपण करी, और ज्यों ही प्रत्यंचा को रघुनाथ ने अपने कर्णों तक खींचा है, भयंकर टंकार के साथ धनुष दो भागों में विभक्त हुआ। ज्यों धनुष का खंडन हुआ, भयंकर ध्वनि हुई, और गोस्वामी जी ने लिख दिया तेहि चन राम माध्य धनु तोरा। चन राम मध्य धनु तोरा। ओ हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। हरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाधि गज मारग चले, चिकरहि दिग्गज डोल मही बोल कूरुम करे मले। सूर्य सूर्य मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। हाँ जयति वचन उचारहि। हाँ जयति वचन उचारहि। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय। जैसे धनुष का खंडन हुआ, भयंकर टंकार हुई, देवता व्याकुल हो गए। कोदंड खंडेउ, कोदंड खंडेउ। सूर्य भगवान का रथ जो पूरब से पश्चिम जा रहा था, दक्षिण की ओर अचानक मुड़ गया, सभी व्याकुल हो उठे, कक्षप तलमला उठे। गोस्वामी जी ने लिखा राम तुलसी जयति वचन उचारहि। जैसे लोगों ने नेत्र खोले, देखा धनुष दो भागों में टूटा धरा पर पड़ा है। सभा में जय जयकार हो उठी। संतों ने निर्देश दिया, किशोरी अम्बा को सखियां लेकर के रघुनाथ जी के निकट आती हैं। जैसे किशोरी जी को लेकर के आई हैं, किशोरी चली आवे हाय धीरे धीरे, किशोरी चली आवे हाय धीरे धीरे। किशोरी चली
नैनों में कजरा बालों में गजरा नैनों में गजरा बालों में गजरा नैनों में कजरा बालों में गजरा नैनों में गजरा बालों में गजरा नैनों में कजरा बालों में गजरा नैनों में गजरा बालों में गजरा नैनों में कजरा बालों में गजरा सुनर लहरावे जय हो सुनर लहरावे हाय धीरे धीरे चुनरी लहरावे हाय धीरे धीरे किशोरी चली आवे हाय धीरे धीरे किशोरी चली आवे हाय धीरे धीरे बोलिए श्री लाल किशोरी जी की जय हो पाव पे जनिया कमर करे धनिया अब पचलिया कमरी कर धनिया पाव पे जनिया कमर करे धनिया अब पचलिया कमरी कर धनिया पायल छनकावे जय हो पायल छनकावे हाय धीरे धीरे पायल छनकावे हाय धीरे धीरे किशोरी चली आवे हाय धीरे धीरे किशोरी चली आवे हाय धीरे धीरे जय हो बोलिए लाल सरकार की जय जय हो रघुनंदन को रूप निरखी के रघुनंदन को रूप निरख के रघुनंदन को रूप निरखी के रघुनंदन को रूप निरख के थोड़ा सा शर्मावे जय हो थोड़ा सा शर्मावे हाय धीरे धीरे थोड़ा सा शर्मावे हाय धीरे धीरे किशोरी चली आवे हाय धीरे धीरे किशोरी चली आवे हाय धीरे धीरे सखियां किशोरी जी को लेकर के आई। अब लगभग 6 वर्ष की किशोरी जी और 15 वर्ष के करीब के राम जी। अब माला डालें तो कैसे डाले छोटी सी किशोरी और राम जी ऊंचे। सखियों ने राम जी से कहा सरकार थोड़ा सा झुक जाइए और माला पहन लीजिए। अब राम जी तो सीधे साधे राम जी तो झुक नहीं मान लेते। तब तक लक्ष्मण जी ने कहा ना ना भैया झुक मत जाइए ससुराल है अब आपकी। आज झुक गए तो जिंदगी भर झुक के रहना पड़ेगा। तन के खड़े हो शान से। अब राम जी को और तान के खड़ा कर दिया। सखियों ने कहा ओ सरकार सिर झुका लीजिए क्योंकि ये रस्म होती है विवाह में सिर झुकाए बिना माला नहीं मिलती है। रस्म है विवाह की, झुका लीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा हमने तो आज तक ऐसी कोनो रस्म के बारे में नहीं सुना कि ब्याह में सिर झुकाना पड़ता है। सखियों ने कहा काहे आपका ब्याह कितनी बार हुआ है जो आपको रस्म के बारे में पता चलेगा? आपको नहीं मालूम ना, आप खुद पहली बार विवाह में शामिल हो रहे हैं। राम जी को सर नहीं झुकाने दे रहे हैं लक्ष्मण जी। सखियों ने कहा वे कई काम है, हमने सुना है हमारे जो दुल्हा सरकार हैं बहुत ज़्यादा लचीले हैं, शर्मीले हैं, बहुत ज़्यादा संकोच वाले हैं। एक काम करो, इनको चारों तरफ से 10-12 सखी घेरो और गरियाना शुरू कर दो। अभी शर्म के मारे अपना शीश झुका ले।
अब जैसे सखियों ने घेराबंदी करी और लगी राम जी को गारी देने, करिया दुल्हा। ऐसा भी कोनो दुल्हा होता इतनी सुंदर किशोरी जी की, जैसे पूनम की रात और ये जैसे भादों की रात। बताओ कैसा काला काला। अब क्या करें, अब विधाता ने जो जोड़ी बना दी सो बना दी। इतना गरियाई संकोच के मारे राम जी ने शीश झुका लिया। ज्यों शीश झुकाया सखियों ने किशोरी जी की ओर देखा। किशोरी जी बस यही एक आखिरी मौका है, फिर मिलेगा नहीं। इशारा किया वैदेही को, गावही छवि अब लोक की सहेली, गावही छवि अब लोक की सहेली। सिय जय माल राम उर्मिली, सिय जय माल राम उर्मिली। किशोरी चली आवे जय हो, किशोरी चली आवे है धीरे धीरे, किशोरी चली आवे है धीरे धीरे, किशोरी चली आवे है धीरे धीरे। जैसे सखियों ने देखा कि राम जी के गले में माला पड़ गई है, अब सखियां जय जयकार करती है, बोलिए सियावर रामचंद्र की। पूरी सभा में जय जयकार हो उठा। इसी मध्य में परशुराम जी महाराज के आगमन की कथा है। परशुराम जी महाराज का जब आगमन हुआ, तेही अवसर सुनि शिव धनुभंगा, आयो भृगुल कमल पतंगा। श्री परशुराम जी और लक्ष्मण भैया के बीच वार्ता हुई है। जनक जी के उस सुंदर व्यवस्था को देखकर परशुराम जी महाराज ज्यों आए, परशुराम जी ने कहा, है जनक कहो क्या कारण है, ये ऐसी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभिशोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। ओ मिथिलापति अब ये बतला, किसने ये धनुहा तोड़ा है, किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला, उसको वरना चौपट कर डालूंगा, जितनी भी धरती है तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। परशुराम जी महाराज के आने के पहले ना ये राजा लोग बड़े उछल रहे थे। राजा लोग कहे हम ही ब्याह नहीं मानते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे कुछ काम कर देंगे, धनुष तोड़ देंगे, हम नहीं हम नहीं मानते, हम अभी कन्या को भी छुड़ा लेंगे, राजकुमारों को बंदी बना लेते हैं। ये बोले जा रहे थे। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये तो चुप्पे नहीं हो रहे हैं, क्या करें, हम जाएं बात करें। राम जी ने कहा आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं, इनको चुप कराने के लिए बाबा जी का आगमन होने वाला है। और बाबा जी कौन, परशुराम जी महाराज। ज्यों परशुराम जी महाराज आए, अब ये लगे थर थर कांपने, राजा महाराजा पितु समेत कहीं कहीं निजनामा, लगे कर्ण सब दंड प्रणामा। परशुराम जी महाराज को देखते ही खुश भी हो गए, दुखी भी है। दुखी डर के मारे हैं, खुश इसलिए हैं, अच्छा हुआ हमसे धनुषवा नहीं टूटा। अभी बाबा जी राजकुमार की अच्छे से खबर लगाएंगे। राम जी महाराज मौन खड़े। अब परशुराम जी ने कहा जल्दी से बताओ ये धनुष किसने तोड़ा। जनक जिसने भी तोड़ा है वो मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए। अब जनक जी संकोच के कारण बोल नहीं रहे हैं, तो राम जी आगे आए। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने हो ऐसा काम किया, कोई दास तुम्हारा ही होगा। आपको किसी दास ने तोड़ा होगा प्रभु। परशुराम जी बोल पड़े। भृगुपति बोले सेवक तो वह जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी जैसा काम करे वो इस फरसे का भोजन है। जब दोनों के मध्य वार्ता हो रही ना, तो ये अभिमानी राजा जो बैठे, एक राजा ने कहा तुमको क्या लगता है हमसे धनुष टूटा नहीं? ना 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 ना, हमने तोड़ा नहीं, हमको पता था बाबा जी आएंगे और ऐसा बहस का माहौल, हमको ये सब शादी ब्याह में अच्छा नहीं लगता, तो हम झूठ मूठ का छू के चले आए, हमने तोड़ा नहीं। अब मन में कहते ब्रह्मा जी आज तो तू ही बचाए हमको, नहीं तो आज तो बाबा जी पट्ट से मार देते। अब तो ये सोच रहे हैं अब राजकुमार ने धनुष तोड़ा तो परशुराम जी उसको दंड देंगे। राम जी कह रहे हैं आपके किसी दास ने तोड़ा होगा। इतने में परशुराम जी बोल पड़े, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है सो बिलगाई बिहाई समाजा, नत मारे जई है सब राजा। जिसने भी धनुष तोड़ा है वो एक अलग हो जाने, एक के फेरा में ही सब मारे जाएंगे। अब तो राजाओं की सिट्टी पिट्टी घूम, धनुष वो नहीं तोड़े, प्राण से जा रहे हैं सो अलग। एक राजा ने कहा जाके बता दो ना परशुराम जी को, हमने नहीं तोड़ा, ये जो माला पहन के खड़ा यही राजकुमार ने तोड़ा है, हमने कुछ नहीं किया। राजा ने कहा अगर बताने गए ना तो बाबा जी राजकुमार को बादी में मारेंगे, तो हार गला पहले रहते, वो तोड़ रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, रोक नहीं पाए, तमाशा देख रहे थे बैठे। अब कोई बता भी नहीं सकता कि हमने नहीं तोड़ा। राम जी कह रहे हैं आपके किसी सेवक ने तोड़ा। राजा अलग परेशान है, राजकुमार सीधा काहे नहीं बोलता कि हमने तोड़ा, फलाने ने तोड़ा, दास ने तोड़ा, सीधा बोला हमने तोड़ा, या परशुराम जी प्राण लेने पे उतारू। राम जी ने इतनी सहजता से उत्तर दिया, परशुराम जी ने क्रोध में, तो लक्ष्मण जी आगे बढ़े।
लक्ष्मण जी ने कहा भैया बाबा जी को जोन भाषा समझ में आती है वो आपको बोलनी नहीं आती है, और जो भाषा आप बोल रहे हो वो बाबा जी को समझ ही नहीं आती है। इनकी भाषा तो हम अच्छे से समझ भी जाते हैं और समझा भी लेते हैं, तो हमको दो बात करने दो बाबा जी। परशुराम जी के सामने लक्ष्मण जी पहुंचे। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है, सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए दोष ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही ये विष घोला है, और जो करना हो सो करें आप, शिव धनुष मैंने तोड़ा है। आपको जो करना हो कर लो, अब हम कह रहे हैं। परशुराम जी के तो एकदम रोष का ठिकाना नहीं। बोले बालक क्या करता है, क्यों बात काटता जाता है, क्या साधारण ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जाना, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी निर्मोही हूँ, अति क्रोधी हूँ। मेरे इस लौह कुल्हाड़े ने यहाँ खून की नदी बहाई है, 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से हीन बनाई है। परशुराम जी जो फरसा दिखा के लक्ष्मण जी को डराने लगे तो लक्ष्मण जी बोल पड़े, ओ महाराज क्यों बूढ़ा फरसा दिखला के क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहार आप तो फूकों से मंदराचल पर्वत उड़ा रहे। अरे हम उस माई के लाल नहीं जो हौवे से डर पा जाएं, हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। हमको आपने क्या समझाया, आप 2 बार कुल्हाड़ी दिखाओगे, अपना फरसा दिखाओगे या कुछ और दिखाओगे, हम डर जाएंगे। हम डरने वालों में से। रोष बढ़ा तो राम जी ने शांत किया, फिर लक्ष्मण जी ने कुछ बोला तो फिर विश्वामित्र जी ने शांत किया। अंत में जब परशुराम जी को विप्रों के प्रति आदर का अनुभव हुआ प्रभु के भाव में, शब्दों में, तो परशुराम जी ने धनुष देना चाहा। जैसे धनुष स्वतः गया, परशुराम जी समझ गए हो ना हो ब्रह्म का अवतार पुनः मानव रूप में हो चुका है। दोनों भाई से क्षमा मांगते हुए परशुराम जी ने अपने महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान किया।